नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल निधि कौशिक एंड के से। दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे जो हमने कल डिस्कस किया था कि जो मार्केटिंग है आपका एमकॉम सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है मार्केटिंग। अगर आप चूज़ करते हैं मार्केटिंग तो उसके अंदर आपके 22 चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया मार्केटिंग का, मार्केटिंग मिक्स हो गया या मार्केटिंग एनवायरनमेंट हो गया या कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, या फिर मार्केटिंग सेगमेंट हो गया या फिर इंडस्ट्रियल गुड रोल एंड फंक्शंस हो गया, ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क, आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, लाइक दिस। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है मार्केटिंग, तो हम आज मार्केटिंग का अर्थ समझेंगे। देखिए मेरा मोटिव ये है कि जो है मेरा मोटिव यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने जो है मार्केटिंग के अर्थ को देखेंगे आज हम, विपणन जिसको हम हिंदी में कहते हैं। पहले मैं इसकी जो बेसिक थ्योरी है उसके टॉपिक्स आपको एक बार बताऊंगी, आपको उन टॉपिक से रूबरू कराऊंगी, यानी कि आपको उन टॉपिक्स के अच्छे से समझाऊंगी इस टॉपिक्स को, और उस टॉपिक्स के बाद इन टॉपिक पे जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आज बताने वाली हूँ आपको विपणन के बारे में। अब ये विपणन क्या है आपका, एक सेकंड, हम विपणन में जो स्टार्ट करेंगे कि विपणन का अर्थ क्या होता है। देखो वर्तमान में जो वाणिज्य यानी कि जिसको आप कॉमर्स कहते हैं, और जो औद्योगिक युग है, जो आपका इंडस्ट्रियल जो युग चल रहा है, उसमें मार्केटिंग कोई नया शब्द तो नहीं है, पहले से ही मार्केटिंग चलता है। लेकिन अगर हम विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के लिए मार्केटिंग शब्द को विभिन्न विभिन्न अर्थ में अलग अलग प्रयोग करते हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो अलग से प्रयोग करते हैं इसको, लाइक आपका सब अपने क्षेत्र में अलग से मार्केटिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति विपणन का अर्थ केवल वस्तुओं के क्रय विक्रय से करते हैं, यानी कि जो आप विक्रय कर रहे हो या क्रय कर रहे हो उसी को मार्केटिंग समझते हैं। जबकि कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्ति इसमें से कोई भी अनेक क्रियाओं को सम्मिलित कर लेता है, उसके अंदर कुछ अलग से अपनी मार्केटिंग में अलग से कुछ क्षेत्र एक क्राइटेरिया फिक्स कर देता है, जैसे विक्रय उपरांत सेवा वितरण या विज्ञापन आदि। वास्तव में जो है विपणन क्रय विक्रय उत्पाद नियोजन विज्ञापन आदि तक सीमित न रहकर एक विस्तृत अर्थ का शब्द हो गया, जिसमें वस्तु और सेवा के उत्पादन से पूर्व से लेकर के इनके वितरण तक की जितने भी फाइनेंशियल जो सर्विसेज आती हैं इसमें इंक्लूड होती हैं। और इस प्रकार विपणन का कोई सर्वमान्य अर्थ या परिभाषा है नहीं वैसे, लेकिन अध्ययन की सुविधा के जरिए, कि जिससे कि हमको इसको समझने में सुविधा मिले, इसके अध्ययन में सुविधा मिले, उसके लिए विपणन के अर्थ की व्याख्या करने वाली विचारधारा को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो 2 पार्ट्स हैं ये हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से, देखो पुरानी या संकीर्ण विचारधारा, ये जो या होता है यहाँ पर, ये जा गलती से हो गया यहाँ पे, ओके। तो पुरानी या फिर संकीर्ण विचारधारा, और एक हो गया आपका नया या आधुनिक विचारधारा। आधुनिक बोले तो जो मॉडर्न आपकी विचारधारा इसमें आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो विपणन का अर्थ था, हमने आज इस वीडियो में ये देखने की कोशिश करी कि विपणन का अर्थ क्या है। हम ये जो पुरानी संकीर्ण है और जो नया आधुनिक है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर इसके डेवलपमेंट और इसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन द इमर्जिंग इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम जो विपणन के कार्य हो सकते हैं उसके कार्य देखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, और इनके महत्व देखेंगे, समाज के लिए मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, विक्रेता बाजार में विपणन का क्या महत्व है, क्रेता बाजार में विपणन का क्या महत्व है। इसको करके हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। लेकिन फर्स्ट चैप्टर का ये विपणन यानी कि मार्केटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसी का अर्थ हमको नहीं पता होता तो कैसे काम चलता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में जब हम इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो एमकॉम सेकेंड ईयर में ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको वहाँ करने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।